वाटर कोर्स। इसमें हम अपने इर्द गिर्द मौजूद गली मोहल्लों के अंदर जो नालियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि आमतौर पे हमारे अंदरून शहर के अंदर इस किस्म की गलियां भी मौजूद हैं कि जहां पे धूप जो है दाखिल ही नहीं हो सकती, वो इतनी करीब और इतनी ऊंची ऊंची बुलंद दीवारें बन चुकी हुई हैं। अब वहां पे अगर नालियां हैं और उनमें से पानी गुजर के जा रहा है तो यह भी मुमकिन है कि उसकी साइड पे ही आपको एडियंटम ग्रो करता हुआ नजर आ जाए। ऑलराइट, सो एडियंटम इज मॉइस्चर लविंग फर्न। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। इट इज अ फर्न और जो कंपोनेंट हमें प्लांट का नजर आ रहा है इट इज अ स्पोरोफाइट। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं आपको? यू कैन ऑब्जर्व द स्टेम, you can observe roots and you can observe leaves. Alright students, अब stem को further अगर हम explain करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि इसका stem जो है that is underground, और अगर underground हो तो इसके लिए हम क्या term use करते हैं? Great, that is rhizome. Okay, so the stem is thick, short, horizontal, और एक टर्म हम यूज कर सकते हैं सबटेरेनियन। ऑलराइट, सबटेरेनियन का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड है इसलिए इज कॉल्ड राइजोम। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि राइजोम अनब्रांच्ड है, यहां पे स्टेम की फर्दर अंडरग्राउंड कोई शाखें नहीं बन रही। ऑलराइट, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर हमें नजर आता है एंड दे आर द स्केली लीव्स, और इन स्केली लीव्स का नाम है रिमेंटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखिएगा एडियंटम का अंडरग्राउंड राइजोम इट इज कवर्ड बाय ब्राउनिश स्केली लीव्स दैट आर नोन एज रिमेंटा। brownish scaly leaves that cover rhizome. All right, तने के बाद जो दूसरा कंपोनेंट हम मेंशन करेंगे दैट इज रूट्स। ओके, जड़ें जो हैं इसकी, जब स्टेम खुद ही अंडरग्राउंड है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो मेन रूट सिस्टम है वहां उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो उसकी बजाय एक और स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म मैं यहां पे मेंशन करूंगा दैट इज फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक छोटा सा सवाल आता है और वो क्या है? व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स? शाबाश, एक को हम कहते हैं टैप रूट और दूसरे को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा जब भी किसी सीड से अगर जर्मिनेशन हो रही है किसी प्लांट की, या किसी स्पोर से जर्मिनेशन हो रही है किसी प्लांट की, तो उसमें से जो पहला रूट के लिए डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज नोन एज रेडिकल। ओके, अगर तो कोई रूट जो है वो रेडिकल से पैदा हो रही है तो उसको हम कहते हैं टैप रूट। जैसे कि ये गाजरें और मूलियां वगैरह हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं, दीज आर टैप रूट्स। ओके, लेकिन if the roots are formed from any other structures other than the radical तो फिर हम इसको कहेंगे adventitious roots। तो यहां पे भी हम ये याद रख सकते हैं क्योंकि roots जो हैं वो rhizome में से निकल रही हैं and rhizome itself is the stem, तो stem में से निकलने की वजह से इन roots को हम कह रहे हैं these are adventitious roots, ये tap roots नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ आ गई यहां तक? फिर इसके बाद leaves वाले पोर्शन पे चलते हैं। लीव्स, जिसके लिए हमने टर्म यूज की फ्रॉन्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आएगी कि लीव्स जो हैं एडियंटम के वो इस तरह से नहीं है कि बस एक पत्ता और एक ब्रॉड लेमिना हमें नजर आ जाए। ओके, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स। ऑलराइट, अब ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स की टर्म मैंने यहां पे मेंशन की है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि मैं दो अलग-अलग से वर्ड्स यहां पे फिर से लिख रहा हूं। वन इज पिन्ना, जिसकी जमा होगी पिन्ने,
All right, and the other one is pinnules. जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो मेन पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको एडिएंडम का यहां पे नजर आ रहा है, जहां से राइजोम में से पहला स्टाक निकल रहा है, ऑलराइट, लीफ स्टाक जिसको हम कहते हैं। अब इस लीफ स्टाक से लेके ऊपर वाली टिप तक और जितना भी ये फैला हुआ स्ट्रक्चर है, दिस होल थिंग इज वन फ्रॉन्ड। ओके, इसको हम कहेंगे ये एक फ्रॉन्ड है। फिर इसके साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप देखें तो हर डायकॉटमी से जहां से दो शाखें बाहर निकल रही हैं, उनके ऊपर फर्दर छोटे छोटे पत्ते मौजूद हैं। अब एक शाख के ऊपर अगर 3 पत्ते मौजूद हैं तो वो तीनों को मिला के हम कहेंगे एक पिन्ना, ऑलराइट। और उनके अंदर जो एक छोटी पत्ती, सिंगुलर, बिल्कुल अकेली छोटी वाली पत्ती जो है, दैट इज नोन एज पिन्यूल, ऑलराइट। ये याद रखिएगा कि ये सीक्वेंस है इसके लीव्स को याद रखने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है इसके स्पोरोफाइट का, दैट इज फ्रॉन्ड, और उस फ्रॉन्ड के अंदर जो छोटे वाली डिवीजन है जिसके ऊपर 2 या 3 या इस तरह से ग्रुप्स में छोटी छोटी पत्तियां मौजूद हैं, दैट इज वन पिन्ना, और उसके अंदर जो एक एक छोटी पत्ती है दैट इज पिन्यूल, ऑलराइट। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहां पे भी बात खत्म नहीं होती, बल्कि हमें याद रखनी पड़ेगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज अबाउट सोराय। सोराय जिसकी सिंगुलर है सोरस, ऑलराइट। एक होगा तो सोरस, ज्यादा होंगे तो सोराय। अब ये सोरस या सोराय क्या चीज है? बिल्कुल आगाज में इसी सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, द फर्न्स हैव फोलियर स्पोरेंजिया। इसका मतलब क्या है कि इनके स्पोरेंजिया इनके पत्तों के ऊपर मौजूद है, ऑलराइट। तो वही चीज यहां पे हमारे काम आ रही है कि जो स्पोरेंजिया हैं इनके, उनके जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, दे आर नोन एज सोराय, ऑलराइट। सो सोराय आर व्हाट? क्लस्टर्स or groups of sporangia present on flexed lobes of pinnules, all right। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल किनारे जो एंड से जाके मुड़े हुए हैं, थोड़े से बेंड हुए हुए हैं, वहां पे उनकी निचली साइड पे आपको इनिशियली लाइट ग्रीन कलर के और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैच्योर होते चले जाएंगे तो ब्राउन कलर के आपको स्पोरेंजिया नजर आ सकते हैं, ऑलराइट। तो इन ग्रुप्स को, इन क्लस्टर्स को हम कहते हैं सोराय, एक ग्रुप को हम कहेंगे सोरस, ऑलराइट। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताता चलूं, दैट इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। नाउ व्हाट इज दिस? अभी हमने ऊपर बताया कि जो स्पोरेंजिया मौजूद हैं वो लीव्स की आखिरी लोब्स के ऊपर मुड़ी हुई साइड पे मौजूद है, ऑलराइट। अब ये भी बात याद रखिएगा, चूंकि यहां पे अभी तक स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने वाला कोई मखसूस स्ट्रक्चर नहीं बना, एवोल्यूशनरी स्टेप्स चल रहे हैं, तो इस वजह से लीव्स ने अपने आप को थोड़ा सा मोड़ना शुरू कर दिया, ऑलराइट। तो वो जो लीव्स की बेंडेड फॉर्म आपको नजर आए, जिसके अंदर वाली साइड पे स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जो एक सूडो सा शेल बन रहा है, एक कोट बन रहा है, दिस इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम, ऑलराइट। इसको भी हम यहां पे लिख लेते हैं, द बेंट मार्जिन्स ऑफ लीफलेट्स टू प्रोटेक्ट स्पोरेंजिया, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन भी है ये, और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाई एडिएंटम इज नोन एज मेडन हेयर फर्न। तो उसके लिए इसके लीव्स के स्ट्रक्चर्स में हमें जाना पड़ेगा दोबारा, और उसमें याद रखिएगा एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज रैकस, ऑलराइट, और एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज स्टाइप। अब ये रैकस और स्टाइप ये दोनों अलग अलग चीजें, ऑलराइट। जो स्टाइप है ये तो सिंपल लीफ स्टाक इसको हम कह सकते हैं, ऑलराइट। दिस इज द स्टाक ऑफ द लीव, वो पॉइंट या वो कनेक्शन जिसकी मदद से पत्ता जो है वो राइजोम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, इसको हम कहते हैं दिस इज स्टाइप। फिर उसके ऊपर जो चीज हमने यहां पे मेंशन की है रैकस। रैकस क्या चीज है? बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक बड़ा लीफ हो, उसके दरमियान वाली वेन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब, ऑलराइट। अब ये जो मिड रिब वाला स्ट्रक्चर है,
इसी तरह से यहां पे एक मेन ब्रांच जा रही है जो कि पूरे फ्रॉन्ट के दरमियान में से गुजर रही है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, उसमें से फर्दर शाखें निकल रही हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेकस। ऑलराइट, अब इस रेकस का और जो स्टाइप है इसका कलर इनिशियली अगेन ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं तो ये आपको शाइनी डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको रिजेम्बलेंस दी जाती है कि शायद ये जो मेडन हेयर की टर्म यूज की जा रही है, इसमें मेडन का लफ्जी मतलब ये है कि कोई गैर शादीशुदा दोशीजा। ऑलराइट, तो उसके बालों से मुशाबहत देने की वजह से इसका नाम रख दिया गया दिस इज मेडन हेयर फर्न। लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैर शादीशुदा दोशीजा ही हो, कहीं भी अगर बालों की केयर की जाएगी तो वो डार्क ब्राउन और शाइनी या ब्लैकिश हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे ये सवाल पूछा जा सकता है।